अपने घर बार और मुल्क को छोड़कर अच्छी कमाई की उम्मीद पर बाहर जाने वाले अफराद परदेश की मुश्किलात भी काटते हैं और तन्हाई का दर्द भी। दुबई जाने वाले नौजवानों की बड़ी तादाद भी इसी तकलीफ से गुजरती है। आइए आज इन नौजवानों से आपकी मुलाकात करवाते हैं और इनकी जिंदगी की कहानी जानते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मौजूद हूँ दुबई में और इस दुबई को लोग याद करते हैं रोशनियों से, रंगीनियों से, रौनकों से। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो काम करने के लिए आते हैं और यहाँ पर आज सिर्फ बारिश हो रही है, वरना यहाँ पर कड़ी धूप होती है, यहाँ पर गर्म हवाएं होती हैं। लेकिन ये लोग ना घर जा पाते हैं, ना प्रॉपर अपनों से मिल पाते हैं। यहाँ पर मुश्किल ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं और इनकी दुख भरी कहानियाँ क्या है, मैं आज आपको इन परदेशियों से मिलवाने जा रहा हूँ। कितने साल हो गए हैं यहाँ दुबई में आए हुए? मुझे 10 साल हो गए हैं दुबई में ना। तो क्या हालात ऐसे हुए कि अपना वतन छोड़ के दुबई आ गए और यहाँ पे क्या काम करते हैं? वो कहते हैं ना कि दूर के ढोल सुहाने लगते हैं। तो अच्छा खासा सेटअप था अपना, मगर क्या था कि लोड शेडिंग की वजह से ना, मेरी लाइट डेकोरेशन का मेरा बिजनेस था, तो लोड शेडिंग की वजह से अपना मुल्क छोड़ना पड़ा। और यहाँ पर जब आया हूँ एज ए इलेक्ट्रीशियन आया हूँ और धूपों में भी काम किया है, मुश्किल से मुश्किल काम जगह देखी है, 2-2 3-3 दिन भूखे गुजारे हैं, अपने घर वालों से छुपा के सब कुछ बहुत मुश्किल से दिन गुजारे हैं। फिर यहाँ पर एज आ यानी कि बाइक लाइसेंस लेकर फिर यहाँ पर काम स्टार्ट कर दिया। वहाँ पर तो आप बड़ा बाइज्जत रोजगार कमा रहे थे, एकदम हालात खराब हुए तो इधर आए। जब इधर आए तो फौरी तौर पे तो इस तरह की जॉब नहीं मिलती अच्छी। पहले पहले तो ऑड जॉब्स करनी पड़ती हैं, छोटे छोटे काम करवाते हैं यहाँ पे। वो क्या क्या काम किए जो सोचे भी नहीं थे जिंदगी में कि यार ये मैं भी करूँगा। मियाँ वाली में होता तो ये करता काम। यानी कि ये था कि मियाँ वाली में मेरे अंडर 2 लड़के काम कर रहे थे। और अब खुद सोचें कि जिस बंदे को घर पे चारपाई पे बैठ के पानी भी हुक्म से मिल रहा हो, भाई पानी ला दो, और वो कूलर के साथ बैठा हो और वो बोले पानी डाल के दो, तो वो लड़का प्रदेश में आके उसको कोई बोले सुपरवाइजर के आपने कचरा भी उठाना है, तो ये सबसे मुश्किल काम मुझे कचरा भी उठाया? ये भी उठाना पड़े क्योंकि उन्होंने यही कहा था कि आप अगर जो कुछ भी है ना तो अपने पाकिस्तान में है, यहाँ पर आप एज अ लेबर आए, हम आपसे लेबर का काम कराएंगे। अच्छा, इन 10 सालों में कोई ऐसा मुश्किल लम्हा आया हो जब आपने सोचा कि यार काश मैं इधर ना होता, मैं पाकिस्तान में होता? बस वो मुश्किल लम्हा मेरे ज़िंदगी में मुझे कभी नहीं भूलेगा, जो मेरे अबू का इंतकाल हुआ और उसके बाद मैं नहीं जा सका। उस दिन मैं बहुत ज़्यादा रोया, गिड़गिड़ाया और बाप के सामने कि मुझे छुट्टी दे दो, मगर उसने कहा है मुझे पहले वीज़े का पे कर दो और फिर उसके बाद छुट्टी दूंगा। तो फिर दुबई गवर्नमेंट का शुक्रिया, जो मैंने केस किया उसके बाद उन्होंने मुझे अप्रूवल मिला और फिर मैं जा पाया। जब गए तो फिर कंधा दिया जनाजे? जब मैं गया तो तब तक तो कब्र की मिट्टी भी सूख चुकी थी। 15-20 दिन के बाद मुझे छुट्टी मिली। सोचते हैं कि काश मेरी जिंदगी में ये लम्हा ना। बस मैं वही कहता हूँ कि काश वो एजेंट को मैं मिला ही ना होता जो मुझे यहाँ पर ला रहा था, तो वो माँ बाप की खिदमत कर पाता। क्या कहना चाहेंगे जो बहुत से लोग आना चाहते हैं इधर, दुबई की रंगीनियाँ देखते हैं, बुर्ज खलीफा, बड़े बड़े टावर, और देखते हैं कि एक लग्जरी लाइफ होती है वहाँ पे। एजेंट शुरू में ख्वाब ऐसे दिखाते हैं कि लोग सोच के आते हैं भाई यहाँ पर आएंगे तो हमें एक कोई दरख्त दे देंगे जिससे मनी प्लांट, जिससे हम पैसे उतारते रहेंगे, मगर ऐसा कोई सीन नहीं है। खुदारा जो कोई भी आ रहा हो तो मुंह मांगे पैसे देकर आप लोग आ जाते हैं यहाँ पर, नहीं देखते भाई आपको यहाँ पर कितनी पैकेजेस मिल रहा है। आपको जो सैलरी का बताते हैं कुछ, उस पर भी आप बगैर देखे बढ़ाए, बगैर किसी को समझे पूछे आ जाते हैं। वो बहुत गलत है, देखभाल के आए। आपको मौका मिले तो आप अपने ही मुल्क में काम करना चाहेंगे? बिल्कुल, ये तो हर परदेसी का ख्वाब है, कौन यहाँ पर रहना चाहेगा। कितने साल हो गए दुबई में? 1.5 साल मुझे हो गया यहाँ पे आए हुए। काम क्या करते? काम पहले मैं आया था पाकिस्तान से, गरीब आदमी हूँ मैं, ठीक है ना। तो पाकिस्तान में पता है आपको हालात किस तरह है, महंगाई हो गई अभी। तो इमरान खान अच्छी आदमी है लेकिन महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, इस वजह से आना पड़ा? इस वजह से आना पड़ा। मेरी 4 बेटियाँ हैं, 1 बेटा है। की याद तो आती होगी? याद तो आती है लेकिन माँ की बहुत याद आती है।
माँ की बहुत हाँ हयात है माँ। जी, अच्छा जिंदा है, बात होती है बिल्कुल। तो क्या, जब याद आती है तो फिर क्या करते हैं? पर होते हैं बैठ के, और क्या करते हैं। रोना आ जाता है? बिल्कुल। माँ भी रोती होगी वहां पे जब माँ भी आपको रोती देखती है। होगी? बड़ा मुश्किल है ये तो। बहुत ज़्यादा मुश्किल है यहाँ पे आना, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन मैं यहाँ पे आया था सबसे पहले लेबर में, लेबर में मैंने काम किया है। ये बताएं कि 4 बेटियां, 4 फिर बेटे, वालदा, एक बेटा, बेटा, वालदा, बीवी, बीवी। तो 1.5 छोटा साल भाई में कितने मर्तबा गए वापस? नहीं गया, एक मर्तबा भी नहीं गए? एक दम ही नहीं गया। बहुत छोटा याद भाई आती साथ है होगी जब काम करके थक जाते होंगे, आते होंगे छुट्टी वाले दिन अपने ही कमरे में होते होंगे, तो बहुत याद आती होगी। व्हाट्सएप पे बात होती है। ईद वाले दिन वालदा बहुत याद है। ये पिछले दिनों में मेरी वालदा बीमार थी, आज से 1 माह पहले। तो मेरे दोस्त ने मुझे कहा आप पाकिस्तान चला जाएं, लेकिन मुझे वालदा ने कहा नहीं, आप नहीं है, मैं ठीक हो जाऊंगी। तो खुदा वालदा रहा, ने क्यों कहा कि पैसे लग जाएंगे? जो पैसे लग जाएंगे इसलिए फिर भी वालदा चरवाई पड़ी थी। लेकिन वालदा ने ये कहा कि बेटा ना हो, चलो कुछ कमा के भेज। अच्छा, आपके रूम में जो लोग होते हैं जी। सारे लड़के खुश हैं यहाँ पे, कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको रोज ही याद आती है, रोज ही कोई मुश्किल पेश आती है, या जॉब बड़ी टफ है उनकी, बड़ी मुश्किल है? नहीं, इस तरह है ना, कभी कभी खुशी कभी गम। हाँ, कभी खुशी कभी गम। तो इस तरह नहीं है कि हर बंदे की जिंदगी में खुशी भी हो। कभी दुख बांटते हैं आपस में, इस तरह बांटते हैं, गपशप लगाते हैं हम, तो उनके साथ कभी बैठते इकट्ठे हैं। रोते भी हैं। कभी रोते भी इकट्ठे हैं, कभी हंसते भी हैं, कभी डांस भी करते हैं, कभी मस्ती भी करते हैं हम, ठीक है ना। तो हमारा यहाँ पे हम 2-3 तकरीबन हम लोग 7-8 बंदे मियाँ वाली के। मैं पहले अकेला था मदीना में, तो अभी मुझे मिल गया मियाँ वाली के, जिला मियाँ वाली। मैं अब दिल लगा रहता है। दिल लगा रहता है, अपने इलाके के बंदे मिल जाते हैं। वैसे सब यानी कि पाकिस्तान तो है सबका। पाकिस्तान से कब यहाँ पर आया? मैं तकरीबन 2019 में यहाँ पे आया था। अच्छा, तो अभी तक मुझे 2 साल से ऊपर हो गए यहाँ पे। क्या काम करते हैं? मैं इधर बिल्डिंग कैंप हाउस हूँ, सुपरवाइजर हूँ। अच्छा, तो तो 2 साल में कितनी मरतबा पाकिस्तान वापस जाना हुआ? पाकिस्तान में सिर्फ एक बार मेरा जाना हुआ है, अच्छा, वो भी बहुत मुश्किल से, कंपनी से छुट्टी मिली है। बेसिकली यहाँ पे ये होता है कि कुछ कंपनी ऐसी होती हैं वो छुट्टी भी नहीं देती हैं, आपको लीव पे जाने के लिए नहीं देती। तो बहुत मुश्किल से सिस्टर की शादी थी, उसकी वजह से फिर मुझे जाना पड़ा। क्या 2 सालों में यहाँ पे मुश्किल वक्त भी देखा होगा? जॉब्स में आए होंगे, वहाँ तो अपनी मर्जी की चीजें कर लेते हैं, यहाँ पर तो वही करना पड़ता है जो बॉस ने कह दिया। तो सबसे मुश्किल वक्त कब आया? सबसे मुश्किल वक्त यह है कि एक रूम में 12-12, 14-14 आदमी होते हैं, और उसके अलावा अपनी मर्जी से आप काम नहीं कर सकते। जो आपका सुपरवाइजर या मैनेजर आपको बोल के गया, आपको उसके मुताबिक करना पड़ेगा। आपको रात को उठ के भी काम करना पड़ेगा। 3 बजे 4 बजे कोई चीज़ खराब हो गई या कोई लड़ाई हो गई या फाइटिंग हो गई, तो उसमें भी आपको रात को 3-4 बजे भी उठना पड़ेगा। तो कभी कभी पाकिस्तान की या घर की बहुत याद आई हो और दिल किया हो कि अभी चला जाऊं उड़ के? बस व्हाट्सएप पे कॉलिंग बात कर लेता हूँ वाइफ से, अपने बच्चे से, अपनी माँ से। कितने बच्चे हैं? मेरा एक बच्चा है। जब बहुत मुश्किल लगे तो क्या करते हैं? ज़्यादा मुश्किल लगे तो भाई रोना भी आ जाता है। कभी रूम में बैठ के अकेले भी रोना पड़ता है, कभी किसी जगह पे जाके थोड़ा अपना दिल की भड़ास निकालनी हो तो रोना भी पड़ जाता है। ऐसी भी सिचुएशन आती है, घर की ज़्यादा याद आए तो फिर कहीं दोस्त के पास चले जाओ या किसी अपने कज़न के पास चले जाओ। ये वो हालात हैं जो पाकिस्तानियों के साथ नहीं है, पूरी दुनिया से जो लोग यहाँ पे मजदूरी करने आते हैं उनके साथ ही होते हैं। फिलहाल ये मौसम अच्छा है, लेकिन यहाँ पर सख्त मौसम भी आता है, मुश्किल वक्त भी आता है, लेकिन लोग यहाँ पर काम करते हैं ताकि उनके घर वाले आसानी से ज़िंदगी गुजार सकें।